अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है स्पेशली घर की खवातीन जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने आप को टोटली इग्नोर कर देती हैं, सबका ख्याल रखती हैं लेकिन अपनी डाइट अपना खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं रखती हैं। नतीजतन वीकनेस, वेट गेन, बालों का गिरना, ड्राई स्किन, लॉस ऑफ कोलेजन इन योर स्किन, आई सेड वीक होना और टमी का बाहर आ जाना। रीजन इज दिस के चावल का और रोटी का जो है इनटेक वो बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन जो है वो बिल्कुल नहीं लेते हैं। हम अपने सब बच्चों को, बड़ों को, सबको दे रहे होते हैं लेकिन जो खवातीन है वो अपने लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं ऐसा बनाती है ना खाती हैं। नाश्ते में पराठे या हलवा पूरी या बेकरी आइटम्स लेने की बजाय दो अंडे ले लिए जाए बॉईल करके या हाफ फ्राई करके। अच्छा, ज्यादातर खवातीन क्या करती हैं कि अंडे की जो है ना सफेदी पका लेती हैं और अंडे की जर्दी को फेंक देती हैं, जबकि अंडे की जर्दी में होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी 75% खुद बनाती है और बाकी का जो 25% है वो हम लोग बाहर से लेते हैं। हम अपनी डाइट से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो नेचुरल वे में हमारी बॉडी जो है वो कम कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती है। अगर हम अपनी डाइट से थोड़ा अच्छा और गुड कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं। हमें जो कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए वो है तले हुए खाने, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, शुगरी रिफाइंड फूड, के पास ट्रांस फैट है, कोला ड्रिंक्स वगैरह, ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। है वो एक पकौड़ा ही क्यों ना हो, केक का टुकड़ा ही क्यों ना हो। अच्छा, जितने भी हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब अंडे की जर्दी में है। बाकी अंडे में मौजूद है गुड कोलेस्ट्रॉल, पाए जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, हेल्दी स्किन, हेयर, नेल, आंखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ये तमाम पावरफुल विटामिन इस अंडे की जर्दी में मौजूद हैं। अंडे में पाया जाता है कोलिन जो कि फैटी लीवर का बेहतरीन इलाज है और कोलिन आपके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। एक्टिविटी, मेमोरी, रिटेंशन और फोकस, इन सब को आपके पास इंक्रीज करती है ये अंडे की जर्दी। दूसरी चीज है जी कहवा जो मैं बनाती हूँ वो मेरा पसंदीदा कहवा, यानी कि 2 गिलास पानी में मैं डाल देती हूँ एक अदरक का टुकड़ा, छील के, ग्रेट करके, काट के, जिस तरह से भी कर सके आप डाल दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायचियां और 1 लौंग। इसे पकाएंगे टिल देन जब तक ये 1 कप रह जाए। इस साइड पे हम लोग लेंगे 1 चम्मच हनी, साथ में ही इसमें 1 लीमू भी स्क्यूज कर देना है। इसके अंदर फिर ये कहवा ऐड करके पीना है। आपने ये कहवा सुबह निहार मुंह और शाम में लेना है। दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी, इनसे तो हमें इज्तनाब करना चाहिए। तो इनमें कैलोरीज ज्यादा होती है, दूसरा ये कि इसका फायदा नहीं होता। तीसरी बात ये कि हम खाना खाने के बाद ऊपर से मीठी चाय पी लेते हैं तो जिससे ये होता है कि हमारे जिस्म में जो न्यूट्रिशंस जो होती हैं वो हमें हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती हैं। ये निकलता है कि आपके जिस्म में जो है ना वो न्यूट्रिशंस वो हो जाती है डेफिशिएंसी। ये खाने के बाद अगर आप चाय, कॉफी, कहवा वटेवर जो भी लेते हैं कम से कम 2 घंटे के बाद लेना चाहिए। खाने के फौरन बाद उसके साथ आपको हरगिज नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं इस कहवे की फवायद की तरफ। इस कहवे के अनगिनत फवायद हैं। कहवे में जितनी चीजें हैं वो सब चीजें आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं। इस कहवे में जो अदरक है ना वो आपके जिस्म में सारे टॉक्सिस को फ्लश आउट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। कोल्ड, फ्लू और जितनी भी सांस की बीमारियां होती हैं उनमें ये बहुत फायदेमंद और अच्छा साबित होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी पेन है, चाहे वो जोड़ों का है, हड्डियों का है या जिस्म में कहीं भी दर्द है, तो ये इसका बहुत अच्छा इलाज होता है। अदरक जो है वो उसमें काफी रिलीफ देता है। इसके अलावा जो है ये शुगर को आपकी बॉडी में रेगुलेट करता है और जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो बेहद बेहतरीन चीज है, क्योंकि इसमें जो अदरक है वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी फास्ट करती है, एपेटाइट भी सप्रेस करती है, जो आपका स्टमक है उसमें एसिड प्रोडक्शन भी स्पीड अप करती है। अच्छा जी, तो तीसरे नंबर पर आ जाती है हमारी कॉफी। कॉफी भी बहुत जबरदस्त होती है, स्पेशली हमारी बेली फैट रिडक्शन में। कॉफी में शामिल होती है कैफीन, जिससे आप अपनी मेंटल अलर्टनेस बढ़ा सकते हैं और साथ में अपने एनर्जी लेवल को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बेली एरिया का फैट जो है वो कम हो जाए तो आपको उसको रिडक्शन करना है, तो आपको चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग आप कॉफी पिए, वो भी विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क, और इसमें 1 लेमन स्क्वीज कर लें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा वेट लॉस के लिए। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो है वो है हमारे खाने के बर्तन। खाने के बर्तन जो है हम लोग नॉन स्टिक आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही मुज़र सेहत है, अच्छे नहीं है लेकिन हम लोग यूज करते हैं। ये जो है कैंसर का कॉज बन रहे हैं। जगह पीतल, तांबा बहुत अच्छे थे लेकिन अब वो हमारे यहाँ बर्तन नहीं है, तो अब जो है हम लोग स्टील के बर्तन यूज करें। स्टील के बर्तन जो है बहुत अच्छे होते हैं, वो मुज़र सेहत भी नहीं होते। दूसरे नंबर पे जो इस्तेमाल होते हैं हमारे घरों में वो है सिल्वर के बर्तन। सिल्वर के बर्तन भी जो है अच्छे नहीं होते हैं। हम जब खाना बनाते हैं हीट से इसका जो सिल्वर है वो हमारे खानों में शामिल हो जाता है, जो हमारे हर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, स्पेशली हमारी किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। वैसे बर्तनों में तो सबसे अच्छे बर्तन जो है वो मिट्टी के हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लाइफ स्टाइल ही हमारे इस तरह से हो गए हैं। लेकिन ये कि हम ज्यादा से ज्यादा जो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश में यही है कि हम स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, या हो तांबा, पीतल, इनके बर्तन भी बहुत अच्छे हैं। अगर ये अवेलेबल हो सकते हैं तो ये भी हम लोग यूज करें तो बहुत अच्छे होते हैं। और आजकल तो वैसे ही रमजान शुरू होने वाले हैं, तो इसके मुताबिक हम अपना डाइट प्लान जो है चेंज करते हैं, क्योंकि हम पूरे 11 महीने खाते हैं, तो रमजान में हमें बिल्कुल अच्छे से
अपनी ना डाइट को लेके चलना है। जो हमारे दिन इस्लाम में है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, और अभी साइंस भी यही प्रूव करती है। खाना जो है खाना सिंपल और सादा खाना खाना चाहिए हमें। मगरिब से पहले शाम में जल्दी से खाना खा लेना चाहिए। और जो है कि लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए। लेट नाइट जो खाना खाते हैं वही बीमारी की जड़ बन जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का ज्यादातर रीजन यही होता है कि हम लोग खाना खा के सो जाते हैं चढ़ के, उसके बाद ना हमारी कोई वॉक होती है ना एक्सरसाइज। हमें अपने आप को डेली बिजी रखना चाहिए, कोई ना कोई काम जरूर मतलब निकाल के बैठना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें करना ही है, बैठना नहीं है फारिग होकर। डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन रमजान में मैंने एक बात फील की कि जब मेरा रोजा होता है तो हो सकता है कि आप लोग भी अगर फील करें तो, क्योंकि मैं इतना हैवी नहीं खाती हूँ, तो ये होता है कि रोजे की हालत में मैं काफी एक्टिव रहती हूँ और मुझे कोई थकावट नहीं होती, मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर लेती हूँ। जबकि इसके बरक्स मैं जो थी पहले के जो है सहरी में खाती थी पराठे, चाय, कबाब, ये वो, तो उससे क्या होता था कि मैं जब सुबह उठती थी ना तो मुझे लगता था कि मेरा जिस्म ना से बहुत भारी हो गया है, फील होती थी, भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी, बार बार दिल चाहता था कि मैं कुछ खा लूं। और इसी तरह इफ्तारी में भी जैसे तैसे करके मेरा दिन तो गुजर जाता था, लेकिन इफ्तारी में मतलब जैसे ही स्टार्ट होता था मतलब खाना पीना, तो मैं पहले जो जूसेस या शरबत या कोल्ड ड्रिंक पीती थी तो उससे यूँ लगता था कि मेरा जिस्म मजीद बेजान हो चुका है, जैसे कि मेरे जो ना सांसें वो भी खत्म होने वाली हैं। इफ्तारी के बाद में ना मतलब घंटे 2 घंटे के लिए तो जैसे पड़ी रहती थी बेड पर, फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता कभी उठती थी, काम करती थी, लेकिन यूँ लगता था कि जिस्म में जान नहीं है, बस अपने आप को घसीटने वाली बात होती थी। लेकिन अब जो है मैं राइट डाइट लेती हूँ तो उससे मैंने फील किया है कि बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है, सेहत भी बहुत अच्छी रहती है, आपकी बॉडी भी ट्रिम और स्मार्ट रहते हो आप, और आपको कोई डेजीनेस, वीकनेस, कोई फटीग कुछ भी नहीं होता। आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, ज़्यादा अच्छे से आपको सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है। रमज़ान में आप भी जितने भी शुगरी रिफाइंड फूड्स हैं सब बंद कर दें। सिंपल हेल्दी खाना जो हमारे दिन में है, जो हमारे इस्लाम में है, जो हमें सिखाया गया, वो चीज़ें हम ले तो तब हम सेहतमंद और हेल्दी रह सकते हैं। जो आजकल साइंस हमें बता रही है वही हमें दीन ने बहुत पहले बता दिया था, लेकिन हम ये कि हम अमल नहीं करते, हमें जो साइंस प्रूव करता है हम वही सोचते हैं। लेकिन इनफैक्ट यही है कि सारा जो साइंस है वो हमारे दीन में है, हमारे इस्लाम में है। सेहतमंद रहने के लिए यही चीज़ काफ़ी है कि जो भी हमें नेचुरल सोर्सेज से जो चीज़ें मिलती हैं हमें वही खानी है। हमें जो खुद से बनाई जाती है ना, हमें वो चीज़ें नहीं खानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दूध जो है नेचुरल वे में आ रहा है तो वही लेना चाहिए हमें। टेट्रा पैक, जो मिल्क पैक, जो डब्बे हैं वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इस तरह से तमाम जितने भी ऑयल्स हैं इन सबको नहीं लेना चाहिए, इन्हें स्टॉप कर देना चाहिए। इनकी जगह हमें नेचुरली वे से जो घी बनते हैं, देसी घी, मक्खन या वो ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये बेहतरीन है, हमारे खानों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो घी है ये सदियों से चले आ रहे हैं, यही बेस्ट है हमारे लिए। ये देसी घी जो होते हैं ये नेचुरल वे में मक्खन से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। जो है जैतून का तेल वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसका तो कुरान पाक में भी जिक्र है। और आजकल तो हर घर में, हर किचन में जो है रिफाइंड कुकिंग ऑयल आया हुआ है, इसमें ही हर घर में खाना पकता है। आपको पता है कि रिफाइंड का मतलब क्या है? रिफाइंड का मतलब है कि इसमें केमिकल यूज करके इस ऑयल को अल्टर किया गया है, यानी कि इसको प्यूरिफाई किया गया है। इसका एक मतलब ये भी है कि हमने इसको एसिड से ट्रीट किया है। जो नेचुरल ऑयल था वो हमने इसको रिफाइंड ऑयल में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि दूसरी तरफ आप इस तरह समझ लें कि जो ऑयल था हमने इसको ब्लीच कर दिया, ब्लीच करके उसको साफ कर दिया, यानी कि रिफाइंड कर दिया। यानी कि जो ऑयल की गंदगी थी उसमें हमने एसिड डाल के उसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, रिफाइंड कर दिया, तो ये सब नाम आ जाते हैं। जनाब फिर ये कहते हैं हमारी बॉडी में तबाही ये होती है कि हमारा LDL बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने की वजह बन जाती है। रिफाइंड ऑयल जो है इसकी वजह से जो है ये इंसुलिन को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो बहुत से मसले मसाइल हैं इस ऑयल में, तो प्लीज आप ये ऑयल तो स्टॉप ही कर दें। भी बनाना है वो नेचुरल वे के ऑयल, घी, मक्खन जो भी है उनमें बनाया करें, वो बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद रहते हैं। जी अब आ जाती है हमारी रोटी। रोटी भी जो है हम लोगों ने दिन में 1 या 2 दफा ही खानी है, ज्यादा रोटी नहीं खानी है। 1 रोटी मतलब दिन में, या 1 सुबह और 1 शाम में, बस बीच में कुछ नहीं खाना। अगर भूख लगती है तो आपने क्या करना है कि दही में मुख्तलिफ किस्म के मतलब सैलेड डाल लेने हैं, प्याज, खीरा, टमाटर, चुकंदर और जो भी मौसमी जो भी सलाद है, सब्जियां हैं, वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और हम लेडीज को साथ में लेनी है आयरन बहुत जरूरी होता है, बहुत नेसेसरी होता है। तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजीज हैं आप इन्हें इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छी होती हैं। अच्छा ये है कि पालक है या कोई भी ऐसी ग्रीन सब्जी है, आप उसे ऐसे ना करें कि जैसे लोग क्या करती हैं खवातीन के अक्सर ना, उन्हें अच्छे से बारीक बारीक काट के वॉश कर लेती हैं। तो ये तरीका नहीं है ऐसे मतलब बनाने का, करने का तरीका ये है कि आप जो है इन्हें जमा करके एक ही तरह से इनकी जो वो है रूट्स हैं वो कट करके इनके पत्ते जो है वो एक साइड पे जमा करते जाएं, और फिर उन पत्तों को आपने पानी में डाल के वॉश कर लेना है और देन उनको कट करना है। जैसे भी आप चाहे कट करें या उसे पीसें, तो वो तरीका ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे ये होता है कि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है ना वो रहती है, वो वेस्ट नहीं होती। और अपने खानों में जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करें। तो खानों में डाल के खाएं या रो फॉर्म में लें या चटनी में उनको मतलब पीस के खाने के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। जिंजर गार्लिक की अफादियत की तो बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं इसकी अफादियत बैठ के गिनवाना शुरू कर दूँ तो बहुत ही
लंबा व्लॉग हो जाएगा। इससे समझ लें कि आपने अपनी डाइट में ये चीज़ें हर हाल में एनी हाउ इस्तेमाल करनी है। इसका बहुत ही फ़ायदे हैं। आप जब इस्तेमाल करेंगे तो तब आपको इनके फ़ायदों की, इनकी अफादियत का पता चलेगा। और अदरक के मोटे मोटे फ़ायदों में बताती चलूँ कि लहसुन का और मतलब अदरक का जो है मुसलसल इस्तेमाल, इससे ये होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, जिनके सर में दर्द रहता है, सर भारी रहता है और मतलब ब्लड में जो है क्लॉटिंग हो जाती है, तो उनके साथ ये होता है कि फैटी लीवर, फैटी किडनी हो जाती हैं। इसमें जो है दवाइयाँ भी असर नहीं करती। तो इसके लिए चाहिए कि पहले आपने अपना जो खान पीन है ना वो आधा कर देना है। जैसे कि अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 1 रोटी पर आ जाए, अगर 1 रोटी खाते हैं तो आधी रोटी पर आ जाए। इसके साथ साथ फिजी ड्रिंक्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स, तले भुने खाने सब बंद कर देने हैं। तो जब ये सब तमाम चीज़ें बंद होंगी तो हमारी बॉडी में स्पेस बनेगा, तब जाके हमारी बॉडी जो है सेट होगी। और साथ ही साथ आपने चावल, ठंडा पानी, दूध, कस्टर्ड, खीर, ये सब चीज़ें बंद करनी है। साथ में जो खाना है वो 50% रखना है, ताकि हम जिंदा रहें और सस्ते में और अच्छे में जिंदा रहें, हेल्दी जिंदा रहें, चलते फिरते रहें। क्योंकि आजकल की लाइफ है, हम मोबाइल में बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। पहले ज़माने में लोग खाते थे तो एक्टिव भी रहते थे। आजकल दोपहर का खाना, रात का खाना, दिन का खाना, सारा खाना सुबह से लेकर शाम तक हम लोग खाते ही रहते हैं। सब बंद करने हैं। अगर आपने बंद ना किया तो फिर तो जी लगे रहें, दवाइयाँ खाते रहें, करवाते रहें इलाज, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वही मर्ज, वही तकलीफ, वही परेशानियाँ रहेंगी। तो चलें जी, जल्दी में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने करना यह है कि 2 लहसुन के जवे, यानी कि 2 लहसुन के जवे ही होने चाहिए। इसको 3, 4, 5 अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। 2 जवे लेने हैं। अगर देसी लहसुन के हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई नॉर्मल भी मिल जाता है तो कोई इशू नहीं है। इनको लेके आपने सिंपल 1 कप पानी में पकाना है। जब 1 कप पानी आधा कप रह जाए तो इसको उतार लेना है। पान के नीम गर्म ये पानी पी लेना है। ये अमल आपने डेली करना है। इससे ये होगा कि आपके जिस्म में कहीं भी कोई क्लॉटिंग होती है, कुछ भी है, दिमाग में है, कहीं भी है, वो हर तरह के क्लॉटिंग को साफ करेगा, निकालेगा, जिस्म को, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। अच्छा, तो आपने ना इसके साथ परहेज ज़रूरी करना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जूसेस वगैरह कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। चंद दिन जो है आपने ये जो कहवा बनाया है, ये जो लहसुन का कहवा है वो पीना है। देखना कि अगर आपके गले में दर्द नहीं होता तो फिर आपने देन इसमें लेमन भी यूज़ करना है। अगर दर्द होता है तो फिर लेमन मत यूज़ करें, क्योंकि लेमन यूज़ करने से इसका पावर जो है वो बढ़ जाता है। अगर ये इलाज आप 15 दिन रेगुलर करते हैं तो तब भी आपको जो है इसके रिजल्ट वो काफ़ी अच्छे फील होंगे, आप खुद फील कर पाएंगे। तो जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ ऐसी बेकार फालतू नहीं बनाई है। छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी कारआमद है, लेकिन हमें उसका तरीका नहीं पता कि क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सो रिलीजियसली आप ये सब तमाम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, इनको फॉलो करते हुए ये कहवा पिएं और इसके फ़ायदे उठाएं। चले जी, रमज़ान में फास्टिंग भी है, डबल फ़ायदे हो जाएंगे, रहमतें भी, नेमतें भी, सेहत भी। तो चले जी, अब आ जाते हैं हम अपने कोलेजन पे। कोलेजन जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। वक्त के साथ साथ ये भी ख़त्म होने लग जाता है, तो हमें आफ्टर 20-25 के बाद जो है अपना कोलेजन पे तवज्जो देनी चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कि हम बून ब्रॉथ पिएँ। बून ब्रॉथ जो है बहुत अच्छा होता है हमारी हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी एवरीथिंग के लिए। बून ब्रॉथ जो है वो आपके कोलेजन को बूस्ट अप करता है, आपकी हड्डियों में ताकत आती है, और डेजीनेस को भी ख़त्म करता है। तो चले जी, आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। अगर आप कहेंगे तो मैं मज़ीद तफसीली वीडियो भी बनाऊंगी इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे। जो हाँ, मज़ीद ये है कि आप मुझे ना ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि आपको कितने फ़ायदे हुए ये तमाम टिप्स यूज़ करके। दूसरी बात ये कि जाते जाते ये बताती चलूँ कि जितने भी चाइनीज़ फूड हैं उनमें जो सोया सॉसेज हैं वो मतलब वो अच्छी नहीं होती हैं, तो वो उनसे अवॉइड ही किया जाए। हमारे नेचुरल खाने हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो ही खाए जाएँ। बाकी उसके ऊपर अगर कहेंगे तो सोया सॉस पे मैं तफसीली वीडियो जो है बना दूंगी। तो चलें जी, अब दीजिए मुझे इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं बहुत जल्द।